हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज आपको मैं इस वीडियो में झारखंड पुलिस से संबंधित दोस्तों एक मैराथन क्लास कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आपको 100 प्लस MSQ प्रश्न मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आपका संपूर्ण रिवीजन होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? यानी दोस्तों जो झारखंड राज्य है उसमें चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहां पर स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप है वो कहां पर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी भाग में। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्क्सियन सेल। आपका अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो आपका राजमहल ट्रैप है वो आपको बताया दोस्तों, अभी मैंने बताया जो आपका झारखंड राज्य उसमें स्थित है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपकी 400 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? दोस्तों झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर घाटी। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यानी दोस्तों आपको बताना कि झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 463 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? अब आपको बताना दोस्तों झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 380 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी दोस्तों झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2.42%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेतरहाट। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र आपको बताना दोस्तों झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, नेतरहाट। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको बताना कि झारखंड की जो नदी है उसे दोस्तों कौन सी नदी है ऐसी जो उसे कीकट के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनपुन नदी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? आपको बताना दोस्तों कि झारखंड राज्य की कौन सी नदी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो उत्तरी कोयल है वो जो भी दोस्तों झारखंड से होकर बहती है वो दामोदर नदी है और स्वर्णरेखा नदी है। ये दोस्तों तीनों नदी हैं जो झारखंड राज्य से होकर बहती हैं या गुजरती हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला? यानी दोस्तों सबसे ज्यादा आपको बताना दोस्तों झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। यानी झारखंड राज्य में दोस्तों कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम पुरुषों की संख्या है।
तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाकुड़। अब आपको बताना दोस्तों झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है, यानी दोस्तों झारखंड का ऐसा कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रांची। आपका अगला प्रश्न है किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है, यानी दोस्तों वो कौन से जिले में महिलाएं जो सबसे कम शिक्षित हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाकुड़ जिला। आपका अगला प्रश्न है झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 56.21%। आपका अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, यानी दोस्तों आपको बताना कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोअर दरा। आपका अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूमि। आपका अगला प्रश्न है झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 259 प्रखंड हैं झारखंड में। आपका अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रांची। आपका अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, यानी दोस्तों झारखंड का ऐसा कौन सा जिला जिसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा शिक्षित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धनबाद। आपका अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35। जो दोस्तों आपका झारखंड राज्य है उसमें 35 कुल अनुमंडल हैं। आपका अगला प्रश्न है झारखंड का राज्य की पशु कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। जो दोस्तों झारखंड राज्य का राज्य की पशु है हाथी। आपका अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का राज्य की पक्षी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोयल। जो दोस्तों कोयल है आपके झारखंड राज्य की पक्षी है। आपका अगला प्रश्न है झारखंड का राज्य की पुष्प। आपको बताना दोस्तों झारखंड का राज्य की पुष्प क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलाश। आपका अगला प्रश्न है झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की कब हुई थी, यानी दोस्तों आपको बताना कि झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1986 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है झारखंड में कितने नए जिले बनाए गए हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। दोस्तों जो नए जिले बनाए गए हैं अभी झारखंड राज्य में। आपका अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में तोप चांची झील है, यानी दोस्तों आपको बताना कि झारखंड के किस जिले में तोप चांची झील स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धनबाद। आपका अगला प्रश्न है झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, यानी दोस्तों आपको बताना कि झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13। आपका अगला प्रश्न है किस जिले में राजमहल फासिल अभ्यारण्य स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना कि किस जिले में झारखंड के में राजमहल फासिल अभ्यारण्य है वो स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहेबगंज। आपका अगला प्रश्न है झारखंड में जनजान गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संतान उत्पत्ति के अवसर पर।
आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में ढाल विद्रोह कब हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना कि झारखंड में ढाल विद्रोह किस सन को हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1767 ईस्वी में दोस्तों आपके झारखंड राज्य में ढाल विद्रोह हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति में सरंदार संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमिज। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंध कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोंड। जो दोस्तों आपकी गोंड जनजाति है उसमें समस्त फैमिली को भाई बंध कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया था? यानी दोस्तों झारखंड में निजी वन है उनको कब नियंत्रण में लाया गया था ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पम्बडिया नृत्य। जो दोस्तों झारखंड में जो पुरुष होते हैं वो दोस्तों लोक नृत्य को जन्मोत्सव पर करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संताल। जो दोस्तों झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाने वाली है वो संताल है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी दोस्तों पहली तो आपकी होगी संताल। अब आपको बताना दोस्तों दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है झारखंड में? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों उराव जनजाति। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है? यानी दोस्तों आपको बताना कि झारखंड की किस जनजाति का जो प्रधान है वो सिंह बोंगा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडा जनजाति। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना है जो झारखंड में चुआर विद्रोह है वो हुआ था तो दोस्तों किस स्थान पर हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी सॉरी दोस्तों सिंह भूमि में। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना दोस्तों झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1820 ईस्वी को दोस्तों आपका झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, पलामू चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? ना दोस्तों जो पलामू चेरो राज्य था वो कब स्थापित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1572 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के राज्य मेल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? यानी दोस्तों जो झारखंड का राज्य मेल क्षेत्र था उस पर दोस्तों जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया उसका कब अधिकार हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1741 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंचेत। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों अभी मैं आपको बताया था चेरो विद्रोह था वो किस स्थान पर हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों झारखंड का चेरो विद्रोह वो किस स्थान को हुआ था। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1770 से 71 के मध्य तक चला था। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना कि झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1938 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य में आदिवासी सभा का गठन हुआ था।
आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में ज्वार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों झारखंड में ज्वार दिवस होता है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची में। दोस्तों झारखंड की राजधानी है रांची, ये आपको पता होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष मानसिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? दोस्तों आपको बताना है, जो मानसिंह था वो कब भारत जो बिहार का दोस्तों गवर्नर बनकर आया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1589 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, किस काल में झारखंड राज्य को कुकुरा के नाम से जाना जाता था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड को किस काल में कुकुरा के नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगल काल में। दोस्तों आपको पता होगा, जो मुगल काल की स्थापना थी दोस्तों आपके बाबर द्वारा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में घना बनावट वाला जिला है? दोस्तों आपको बताना है झारखंड का कौन सा जिला सबसे ज्यादा घना बनावट वाला जिला है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चतरा जिला। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 960 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अशोक आपका अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1589 ईस्वी में। ये दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, आपके माध्यम से दोस्तों आपको लग रहा हो कि ये प्रश्न हमारे झारखंड पुलिस में आ सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।